वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अपकमिंग आईएएस ऑफिसर। तो हमने कल के सेशन में पॉलिटिक्स की कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन को आपके साथ डिस्कस किया था, जो कि हमने पहले कल डिस्कस किया था। भाग फर्स्ट में आर्टिकल 1 से 4 तक है, जिसमें वो उसमें पढ़ा था हमने अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, जिसमें अनुच्छेद 1 में बताया गया था इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, क्योंकि उस टाइम में क्या था कि कुछ लोग तो कह रहे थे कि अब भारत का नाम सिर्फ भारत ही होना चाहिए, और कुछ लोगों की डिमांड ऐसी थी कि इंडिया भी होना चाहिए। तो दोनों की बात ध्यान में रखते हुए हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने कहा कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, फिर हमने डिस्कस किया था अनुच्छेद 2, जिसके तहत बताया गया था कि संसद राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से बाहर के किसी भी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। ठीक है, और फिर हमने डिस्कस किया था अनुच्छेद 3, जिसमें कहा गया था कि संसद राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से किसी भी राज्य का नाम, उसका क्षेत्र और उसकी सीमा में बदलाव कर सकती है। ठीक है, कल हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। आपको अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 4 और फिर आगे। ओके, अनुच्छेद 4 तो डिस्कस कर लिया था शायद हमने। उसमें बताया गया था कि अनुच्छेद 2 और 3 में जितने भी कोई भी बदलाव होंगे वो अनुच्छेद 368 से बाहर रखे जाएंगे। और 368 में क्या था, संविधान संशोधन से संबंधित है, क्योंकि जो इसमें टॉपिक होते हैं वो उनके लिए हमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और विशेष बहुमत मैंने आपको बताया था ये होते हैं टोटल का 2/3। ठीक है, और जो 2 और 3 में जो बदलाव होंगे वो होंगे हमारे सिंपल मेजोरिटी, इसको बोलते हैं सामान्य बहुमत, जिसके वो होते हैं हमारे 50% + 1। ठीक है, तो आज हम कुछ बेसिक्स फैक्ट डिस्कस करेंगे पॉलिटी के, जिसके अंदर हम कुछ जो बेसिक्स बातें होती हैं, कैसे कैसे हमारा भारत आज़ाद हुआ और कैसे जो देसी रियासतें थी उनका एकीकरण हुआ। तो फिर सबसे पहले क्या है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देखो, हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि हमारे मतलब जिन्होंने देसी रियासतों के एकीकरण में बहुत भारी योगदान दिया था अपना। वीपी मेनन थे और थे हमारे माउंटबेटन। ठीक है, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी जयंती कब मनाई जाती है, 1 अक्टूबर को, जिसको हम नेशनल यूनाइटेड डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जो इन तीनों ने क्या किया था, रियासतों का एकीकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो माउंटबेटन तो आपको पता ही है कि हमारे उस टाइम में क्या थे, वाइसराय थे, और ये थे जो वीपी मेनन थे वो सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, और ये तो हमारे संविधान सभा के सदस्य ही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो जो उस टाइम में 3 रियासतें थी, कौन कौन सी, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, और एक कौन सी थी, जूनागढ़। ठीक है, तो जिसमें हमारी हैदराबाद रियासत थी उसको मिलाने के लिए, मतलब वो तैयार नहीं था कि मैं इंडिया में मिलूंगा, वो पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार था। तो फिर हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कहा कि इनको ना पुलिस कार्रवाई के उसमें मिलाया जाएगा। उन्होंने क्या किया कि यहाँ आर्मी भेजी, बट वो पुलिस की ड्रेस में थी, तो उसको क्या नाम दिया गया उस ऑपरेशन को, जिसके तहत हैदराबाद को हमारे भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कराया गया था, उसको बोलते हैं हम ऑपरेशन पेडो। ओके, ठीक है, इस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया था। ओके, सेकंड वन थी हमारी जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ रियासत को भारत में विलय करवाया गया था। ओके, ठीक है, जूनागढ़ जो कि अब गुजरात में पड़ता है। थर्ड वन है कि जम्मू कश्मीर का क्या था कि जम्मू कश्मीर के उस टाइम में राजा थे हरी सिंह, जो ना तो ये चाहते थे कि मैं भारत में मिलूं और वो ना चाहते थे कि मैं पाकिस्तान में मिलूं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो एक अलग देश की मांग कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के कबीलाई लोग थे उन्होंने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तो फिर जो हरी सिंह है वो जल्दी से दिल्ली आते हैं जवाहरलाल नेहरू के पास, और वो कहते हैं कि हमें भारत में मिला लीजिए आप। और कुछ उन्होंने फिर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और उन्होंने कुछ एक स्पेशल बात कही कि हम जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य के रूप में भारत में मिला रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे जवाहरलाल नेहरू उस पर हामी भर दी उन्होंने, और फिर वो राजी हो गए और उन्होंने साइन कर दिए विलय पत्र पर, और जम्मू कश्मीर एक भारत का राज्य बन गया। ठीक है,
फिर जो जो ये पाकिस्तान के कबीलाई लोग थे, उन्होंने जितने भी जम्मू कश्मीर के भारत पर कब्जा कर लिया था उसको नाम दिया गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और एक हमने बाउंड्री खींची थी जिसको बोला गया लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC बोलते हैं, जिसमें अब भारत के जवान यहाँ पे तैनात हैं और पाकिस्तान के जवान यहाँ पे तैनात है। ठीक है, तो जब और एक बात है, जो भारत और ये वाली रेखा है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, जो हमारे उस टाइम पे ये खींची गई थी। अब ध्यान नहीं है इतना। सीरियल रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन खींची थी। ठीक है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ये बता दूंगी कि रेड क्लिफ लाइन कब खींची गई थी। शायद 1947 में खींची गई थी। पर और जो ये चाइना ने जो भारत का एरिया कब्जा कर रखा है उसको बोलते हैं एक्सियल चाइना। ओके, और जो ये लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में अब क्या हुआ कि हमारा भारत आजाद हो गया। फिर जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में ये कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था SK धर समिति। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एग्जाम में आए कि राज्यों को भाषाई आधार पर का गठन करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो वो है SK धर समिति। ओके, ठीक है। फिर जैसे कि SK धर समिति क्या था, इस आयोग ने क्या किया कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को मना कर दिया और उन्होंने कहा कि क्षेत्र के आधार पर आप राज्यों का गठन करो। ओके, समझ आया। फिर दूसरी कमेटी, क्योंकि इसने तो मना कर दिया, फिर दूसरी बनाई गई JVP समिति, जिसमें क्या है जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और पी से क्या हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, पी से पटेल। ठीक है, ये 3 सदस्य थे इसमें। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए भी मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने भाई अपनी रिपोर्ट देखा, उस टाइम पे नहीं हुआ। फिर 1951 में सरकार ने राज्यों को 4 कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है, ABCD। ए मतलब ब्रिटिश प्रोविंस, बी में क्या है प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत, और सी में कमिश्नर स्टेट, कमिश्नरी, और 4th है DUT, जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। ओके, तो फिर मद्रास के ऊपर जो हमारा भी एट प्रेजेंट में वो है ना, ये जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारा उस टाइम में मद्रास था। ठीक है, मद्रास मान लीजिए आप इसको। ठीक है, और जो ये ऊपर वाले लोग थे ना, ये तेलुगु भाषा बोलते थे, और नीचे वाले बोलते थे वो तमिल बोलते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि तेलुगु वाले तो ये कह रहे थे कि हमें ना अलग कर दो, और तमिल वाले ये कह रहे थे हमें अलग कर दो। मतलब दोनों में ये चली हुई थी कि हम अपने राज्य अलग बनाएं। तो उस टाइम पे क्या हुआ है कि एक व्यक्ति थे यहाँ पे पट्टू श्री रामलू, तेलुगु भाषी के थे, जो उन्होंने 55 दिन का भूख हड़ताल पर बैठे थे वो, और जिनके बाद उनकी मृत्यु हो गई।